अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद जुल्फ़कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स बाय क्याओके गोरी की जो बुक है, इसका हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर है मैकेनिक्स बाय क्याओके गोरी का। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होता है। वो पहले रेस्ट में था, फिर उसने चलना स्टार्ट किया। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना। एंड इट एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली, फिर वो चलता रहता है टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर। वो चलता रहता है और एक वेलोसिटी गेन कर लेता है जो कि है 60 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी। इन 4 सेकेंड, उसे जो टाइम लगता है ना, वो आपके पास कितना होता है, 4 सेकेंड का टाइम उसको लगता है। 4 सेकेंड का जो है वो टाइम उसको लगता है। हमने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। एक हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। आखिरी 3 सेकेंड्स के अंदर उसने कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया, एक हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से शुरू हुआ था, इसका मतलब है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आएगी 0 फीट पर सेकंड। यहाँ पे हम जो है वो यूनिट इस्तेमाल करेंगे फीट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फीट पर सेकंड। और एक्सेलरेशन के लिए हम फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। एंड इट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर। अब ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल 0 थी और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई है 60 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी उसने क्या कर ली, गेन कर ली। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 60 माइल्स पर आवर है इसको बनाते हैं फीट पर सेकंड्स के अंदर। इसका तरीका सीख लें आप किस तरह करते हैं इसको। अगर आपने माइल्स पर आवर को बदलना है फीट पर सेकंड्स के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 1760 से, 1760 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। ठीक है जी, आप उसको 1760 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे आप इसको 3600 से। चूँकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा फीट पर सेकंड। ओके, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 88 फीट पर सेकंड। 88 फीट पर सेकंड इसका क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास। अब ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब एक और चीज़ हमें गिवन थी, ये देखें 4 सेकंड। टाइम उसको कितना लगा, 4 सेकंड। जो टाइम हमारे पास गिवन है 4 सेकंड्स, ये हमारे पास गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। इसके बाद हमने फाइंड करना है जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट 3 सेकंड्स, वो हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो 3 होती हैं, आपको पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती हैं। तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो होती है हमारे पास v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास होती हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, ये देखें 88 मीटर पर फीट पर सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 88। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास गिवन है 4 सेकेंड्स। 88 इज़ इक्वल टू, ये देखें ज़रा यहाँ पे a इंटू 4 बाकी बचेगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 22, इसका आ जाएगा आंसर। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या इस्तेमाल करना है, जैसे आपने यहाँ पे फीट पर सेकंड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे फीट पर सेकंड स्क्वायर। फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ये आपने फाइंड कर लिया, पहली चीज़ आपने निकाल ली जो आपने फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। आखिरी 3 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने निकालना है। चलिए अब हमने फाइंड करना है लास्ट 3 सेकेंड्स के अंदर जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। नाउ वी फाइंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 3 सेकेंड्स, ये अब हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे हम s की जगह पे क्योंकि डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ पे x यूज़ करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं जब टाइम था 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिर हम निकालेंगे एट 4 सेकेंड, तो फिर उसको दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आखिरी 3 सेकेंड के अंदर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। एट t इज़ इक्वल टू 1, u क्या था 0, यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे x की जगह पे आपके पास आ जाएगा, ये इसको बोल दें x1 इक्वल टू u की जगह आ जाएगा 0, यहाँ पे t प्लस हाफ a की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने पीछे निकाला है 22 आएगा, और t की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, x1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 1/2 22 और यहाँ पे 1, x1 यहाँ पे हम इसको मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इक्वल टू ये 211 होता है तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 11, और इसको हम फीट्स के अंदर मेजर करेंगे तो यहाँ पे x1 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब निकालते हैं कि 4 सेकंड के बाद उसने कितना कवर किया, फिर हम निकालेंगे लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर, यहीं इसी को इस्तेमाल करेंगे, x2 बोल दें इसको, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एट, ये आप लिख लें एट टी इज़ इक्वल टू 4, यू क्या था आपके पास 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे x2 वैसे का वैसे ही रहेगा, u 0 था, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आ गया t प्लस हाफ, इसको हमने निकाला है 22, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, x2 निकलेगा आपके पास 1/2, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना, आगे इसको करेंगे तो x2 इक्वल टू ये 211 हो जाएगा, 211 22, और 11 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 176 फीट। अब देखिए ये आया था हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड के बाद, ये आया है 4 सेकंड के बाद। अब हमने कौन सा निकालना है, हमने निकालना है आखिरी 3 सेकंड के अंदर। तो क्या करें फिर, 4 सेकंड में से 1 सेकंड को माइनस कर दें तो बाकी बचेंगे 3 सेकंड, जो कि आखिरी 3 सेकंड होंगे। ये पहला 1 सेकंड था, ये टोटल 4 सेकंड हो गए, तो आखिरी 3 सेकंड का निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बोल देंगे x, जो कि आखिरी 3 सेकंड्स वाला डिस्टेंस है। तो हम x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। x2 हमारे पास है 176 फीट और x1 है 11 फीट। तो जब हमारे पास x निकल के आएगा, x2 माइनस x1 कर रहे हैं, 176 माइनस 11, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 165 फीट। तो ये वो फाइनल डिस्टेंस है जो कि आखिरी 3 सेकंड के अंदर वो बॉडी कवर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में देखें स्टेटमेंट उसकी क्या है, ये बुक से मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था इसकी ये देखें स्टेटमेंट वही लिखी हुई जो मैंने वहाँ पे लिख दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। 2 पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली, 2 पार्टिकल हैं जो कि साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक वक्त में ही वो चलना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक ओ पॉइंट से, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी लाइन के अंदर वो मूव करते रहते हैं, विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। उनमें से जो एक है ना उसकी जो वेलोसिटी है वो 45 माइल्स पर आर है, यानी कि वो 45 माइल्स पर आर की वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड द अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स पर आर, दूसरा जो है वो 90 माइल्स पर आर की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। एंड अ रिटार्डेशन बोलते हैं बेसिकली, आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें बताता हूँ आपको। रिटार्डेशन है 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या है, रिटार्डेशन है। फाइंड द टाइम, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल द सेम। देखिए दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है ना, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जाके दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी।
एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन। वो ओ से वो वाला पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जाके दोनों का जो डिस्टेंस है, वो जो दोनों हैं वो एक पॉइंट पे कहाँ पे मिलेंगे। एक तो वो पहले स्टार्ट पे थे जब वो इकट्ठे थे, और एक वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे वो दोबारा मिलेंगे। तो देखें, मैंने ये सारी स्टेटमेंट जो आपके सामने पढ़ी है दोबारा लिख दी, दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। द टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली। दो पार्टिकल हैं वो एक जैसे वक्त में, यानी कि एक ही वक्त में चलना स्टार्ट करते हैं, इकट्ठा चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ से, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी लाइन में मूव करते रहते हैं। वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर, इस पहले वाले की वेलोसिटी ये है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन ये वाला है। द अदर वन मूव्स विद वेलोसिटी 90 माइल्स पर आवर, उसकी दूसरे की वेलोसिटी 90 माइल्स पर आवर है, एंड रिटार्डेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन नहीं, ये जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है। फाइंड द टाइम, हमने फाइंड टाइम करना है आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम, जहाँ पे जाकर उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, एंड डिस्टेंस ऑफ ओ, डिस्टेंस फाइंड करना है उसे फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन, जहाँ पे वो दोबारा से मिलेंगे, वहाँ से उस पॉइंट से लेकर ओ तक का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे चूँकि दो पार्टिकल हैं तो हम पहले ए की बात करते हैं और फिर बी की बात करते हैं। ए को हम ए पार्टिकल बोल देते हैं, दूसरे को हम बी पार्टिकल बोल देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए, पहले वाले पार्टिकल की बात करते हैं। तो पहले वाली पार्टिकल की जो हमें वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, वो है 45 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। इसको बदल लेते हैं सबसे पहले फीट पर सेकंड में। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि 45 मल्टीप्लाई 17 60 मल्टीप्लाई 3, और इसको डिवाइड करेंगे आप 3600 से, तो आपके पास ये बन जाएगा फीट पर सेकंड। इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 66 फीट पर सेकंड। ये आ गई इसकी वेलोसिटी। तो अब हमें इसका एक्सेलेरेशन गिवन था, वो था एक्सेलेरेशन हमारे पास, ये देखें गिवन है कितना है इसका, 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलेरेशन वो हमें गिवन है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं इसके लिए, पहले हम पार्टिकल बी की बात कर लेते हैं। फॉर पार्टिकल बी, फिर इकट्ठी यूज़ करेंगे उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस। फॉर पार्टिकल बी, बी के लिए जो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी गई है, मूव्स विद 90 माइल्स पर आवर। ये देखिए दूसरा जो पार्टिकल था वो 90 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो 90 माइल्स पर आवर, इसको बदल लेते हैं सबसे पहले फीट पर सेकंड्स के अंदर। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1760 से, और 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 3600 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा फीट पर सेकंड। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगी। इसको जब आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 132 फीट पर सेकंड। इसका जो हमें, ये देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन गिवन था, रिटार्डेशन को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे ये आएगा -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा आपके पास रिटार्डेशन। अब हम दोनों पार्टिकल्स के लिए यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके लिए भी ये यूज़ करेंगे और इसके लिए भी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास v नहीं है, u हमारे पास गिवन है, ये आ गया आपके पास 66, a हमारे पास जो है वो 2 है, और टाइम हमने ये फाइंड आउट करना है, इसको t रहने दें, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 132, इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है इसका -8, तो ये -8 आ जाएगा, और यहाँ पे t, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब तक हमने किया क्या, अब हमने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा। मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसकी आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ में आनी है। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन तब जब आप उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। दो पार्टिकल्स थे, एक को हमने क्या दिया ए पार्टिकल, एक को बी पार्टिकल कह दिया। एक की इनिशियल वेलोसिटी ये थी, दूसरे की ये थी। एक के लिए एक्सेलरेशन ये था, दूसरे के लिए रिटार्डेशन ये था। हमने दोनों की पहले गिवन लिखी, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की दोनों के लिए। इसमें वैल्यूज लगाई, जो हमारे पास गिवन थी वो लगा दी, जो नहीं थी उसको वैसे ही रहने दिया, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। देखिए अब हमने क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने 1 बनाई पीछे, ये हमने 2 बनाई, अब इन दोनों को हमने कर लिया कंपेयर।
अब देखें यहाँ पे हम T1 ही जो है एक साइड पे कर लेंगे और बगैर T1 ही एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2t ये -80 यहाँ पे आके हो गया +80 और यहाँ पे ये 66 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आ क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 132 माइनस 66 ये हो जाएंगे 10t और ये आपके पास बचेगा, जब आप इनको दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 66। तो टाइम निकालेंगे यहाँ से तो 66/10, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया टाइम। इसको मज़ीद करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6 सेकेंड्स, ये आपके पास आएगा आंसर इसका। नहीं जी, ये आ गया टाइम। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस वेयर दे मीट अगेन, वेयर दे मीट अगेन, वो जहाँ पे दोबारा मिलेंगे, मीट अगेन, जहाँ पे वो पार्टिकल्स आके दोबारा मिलेंगे वहाँ तक का जो है वो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं, देखिए पहले हम बात करेंगे पार्टिकल ए के लिए, फॉर पार्टिकल ए की बात करेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वो होती है x = ut + ½ a t²। यहाँ पे जो t1 है, t है, इसको हम बोल देंगे 1, क्योंकि हम ए पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टिकल की बात करेंगे, साथ ही हम दूसरे पार्टिकल की बात कर लेते हैं फॉर बी के लिए हम यही यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने x, इसको भी x कहेंगे, इसको भी x कहेंगे, ut + ½ at। यहाँ पे जो t है इसको भी t1 ही रहने देंगे हम, ठीक है, इसको t1, क्योंकि हम पहले एक टाइम निकाल चुके हैं तो हम इसलिए यहाँ पे t1 यूज़ कर रहे हैं, t नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिक्स हम जो है वो हम नहीं करेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले a के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने जो निकाला था वो था 66 और t1 को वैसे, इसको भी t1 बोलेंगे, इसको भी हम जो है वो t1 हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा +½ इसके लिए जो एक्सेलरेशन था वो था 2 फीट/सेकंड² और t1 जो हमारे पास है ये वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे x = u हमारे पास इसका था 132 t1 और यहाँ पे इसका जो हमारे पास एक्सेलरेशन था, चूँकि ये माइनस में था तो ये माइनस प्लस कर देगा माइनस, यहाँ पे आ गया 8 और t1 ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे रहेगा। इसको फर्दर हल करेंगे तो ये देखें 66 t1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे t1 का स्क्वायर बचेगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। आगे चलें तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 132 t1 माइनस में 212 248 तो यहाँ पे बचेगा 4 t1 का स्क्वायर, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 4। अब तक हमने किया क्या है, अब तक हमने पहले जो हमें गिवन था उसको इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया था हमने, उन दोनों को फिर इक्वेशंस को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया तो हमारे पास टाइम आ गया था। डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं ए के लिए भी और बी के लिए भी। जो हमें गिवन है वो यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं, गिवन वैसे की वैसे हम इसको छोड़ रहे हैं। इसको हमने बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। अब हम करेंगे जैसे हमने पीछे कंपेयर किया था 1 और 2 को, ऐसे हम 3 और 4 को भी कर लेंगे कंपेयर बाय कंपेयरिंग 3 और 4। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, देखते हैं यहाँ पे 66 t1 प्लस में t1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 132 t1 माइनस 4 t1 का स्क्वायर। ये देखिए दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगी, दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए ये t1 वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं और जो t स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखिए ये t1 का स्क्वायर इधर ही है, ये माइनस था, इधर आके हो गया जो है वो प्लस हो गया 4 t1 का स्क्वायर। ये 132 t1 ये यहाँ पे प्लस था, इधर आके हो गया ये माइनस। अब ये हो जाएंगे 5 t1 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 132 में से जब 66 निकालेंगे तो आपके पास जो है वो बाकी बचेगा 66 t1। तो देखते हैं ये यहाँ पे हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -66 t1 हो जाएगा। मज़ीद करेंगे इसको तो ये देखें इक्वल टू 0 बचेगा। इन दोनों में t1 कॉमन है, t1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 t1 माइनस 66 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम रख लेंगे बराबर 0 के, ये भी बराबर 0 के और ये भी बराबर 0 के। इसमें से जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे, एक तो आ गया t1 बराबर 0, यानी कि
जब टाइम 0 होगा तब वो एक दूसरे के साइमल्टेनियस होंगे, मतलब एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे जब टाइम 0 होगा। देखिए ना, टाइम 0 है तो दोनों एक जगह पर रुके हुए होंगे, दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। एक टाइम 0 आ गया, आप दूसरा टाइम यहाँ से निकालेंगे और फिर इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओ पॉइंट, उस ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे वो दोबारा आके मिलेंगे। तो T1 निकालने के लिए 5T1 इक्वल टू ये 66 यहाँ पे प्लस है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके हो गया प्लस। अब T1 निकालना है, तो T1 निकालने के लिए ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड, ये आ गया T1। अब ये हमारे पास टाइम आया। अब हम देखें आगे बात करें तो हमने ये देखें T1 निकाल लिया और ये T1 निकाल लिया। एक तो ये T0 पर दोनों मिलेंगे और एक मिलेंगे T1 जो निकाला हमने 66/5 पे। अब देखिए ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ये एक डिस्टेंस की इक्वेशन बनाई थी, एक ये बनाई थी, दोनों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल करते हुए। अब आप ये वाली वैल्यू या इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, चाहे आप जो मर्जी ले लें, दोनों का आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 यूज़ करता हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 3, या आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसमें पुट करते हैं, x इक्वल टू 66 T1 प्लस में T1 का स्क्वायर। x हमने निकालना है, डिस्टेंस 66 T1 की जगह पे आ जाएगा 66/5 और ये आ जाएगा 66/5 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे, तो आपके पास डिस्टेंस निकल के आएगा, वो आएगा 1045.4 और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फीट। तो ये वो डिस्टेंस है जिस पर जाकर जो पॉइंट्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, दोबारा मीट करेंगे। एक तो 0 पे मीट किया था, एक इस टाइम पे मीट करेंगे, तो ये वाला वो डिस्टेंस होगा जितने डिस्टेंस पे जाके वो एक दूसरे से मिलेंगे।